हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ट्रैवल स्टोरीज़। मेरा नाम स्नेहा है और ये चैनल पे मैं अक्सर ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाती हूँ अबाउट माय लाइफ इन जर्मनी। आज का वीडियो है हमारा अबाउट हाउ टू गेट योर परमानेंट रेसिडेंस परमिट फ्रॉम योर EU ब्लू कार्ड। सो परमानेंट रेसिडेंस परमिट को यहाँ पे सेटलमेंट परमिट या फिर नीदरलासुंगserlaubnis भी कहा जाता है जर्मन में। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको अगर PR अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, इसके एडवांटेजेस क्या है कंपेयर टू टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट, और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये प्रोसेस के लिए, एज वेल एज हम सम टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम एप्लीकेशन प्रोसेस देखें, हम देखते हैं कि आपका परमानेंट रेसिडेंस परमिट के एडवांटेजेस क्या है कंपेयर टू टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि आप परमानेंटली जर्मनी में रह सकते हो, और सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि आप अभी अपने एम्प्लॉयर से एसोसिएटेड नहीं रहोगे। इसका मतलब कि अगर आपको जॉब चेंज करना है तो आपको अभी आउसलैंडर बेहोडर में जाके रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली अपना जॉब चेंज कर सकते हो। और इसके एडवांटेजेस है वो है कि आपको अगर आपका स्किल्स चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि आप दूसरे प्रोफेशन में भी स्विच हो सकते हैं। फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल आप IT में काम कर सकते हो, या फिर एकदम ड्रास्टिक चेंज भी कर सकते हो। और अगर आपको आपका बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर फ्रीलांसिंग करना है तो वो भी इस पे अलाउड है। और जो बेनिफिट्स है वो है कि आप दूसरे EU मेंबर कंट्रीज़ में जाके भी काम कर सकते हो। तो ये थे एडवांटेजेस आपके PR लेने के कंपेयर टू टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट। अभी देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो परमानेंट रेसिडेंस लेने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी ये हो जाती है, अगर आपके पास EU ब्लू कार्ड है तो उस कंडीशन में आप 21 मंथ्स के बाद सीधे PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इस पर एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई होती है कि आपके पास B1 लेवल तक का जर्मन नॉलेज होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आपके पास सिर्फ बेसिक लेवल ऑफ जर्मन नॉलेज है तो फिर आपको 33 मंथ्स तक के लिए वेट करना होगा, और उसके बाद आप A1 के नॉलेज पे भी PR अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि आपके पास एक वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, और इसके अलावा जो क्राइटेरिया है वो है कि अभी आप जो जॉब कर रहे हो वो सेम मैच करना चाहिए जिसके लिए आपने EU ब्लू कार्ड इशू किया था, और आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो ये थे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसको सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप तुरंत एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो फॉर PR विथ योर आउसलैंडर बेहोडर। और जैसे ही आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, हम देखते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में आता है आपका EU ब्लू कार्ड और आपका पासपोर्ट। इसके अलावा भी आपको लगेगा आपका एक बायोमेट्रिक फ़ोटो जो कि लाइट बैकग्राउंड में है, और इसके डायमेंशंस होने चाहिए 35 mm बाय 45 mm। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो PR के लिए होता है वो आपको फिल आउट करके वहाँ पे लेके जाना होगा। और आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ के लिए आप आपका कार्ड जो इशू किया है आपके इंश्योरर ने वो लेके जा सकते हो, अदरवाइज़ आपका इंश्योरेंस का पॉलिसी भी लेके जा सकते हो। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो है प्रूफ ऑफ इनकम। इसके लिए आपको आपके लास्ट 6 मंथ्स के सैलरी स्लिप्स लेके जाने हैं। एडिशनली आपको और एक सर्टिफिकेट लगेगा आपके एम्प्लॉयर से जो कि इंडिकेट करता है कि आप अभी भी वहीं पे काम कर रहे हो। तो आप इसके लिए आपके HR को कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपको ये लेटर इशू करके देंगे। बट इसमें आपको ख्याल रखना होगा कि ये जो लेटर है वो 14 डेज़ से ओल्ड नहीं होना चाहिए जब आपका अपॉइंटमेंट डेट है। तो इसीलिए जब आपकी अपॉइंटमेंट डेट क्लोज़ आ रही है तब आप ये लेटर इशू कर सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रूफ ऑफ इनकम। नेक्स्ट पॉइंट है आपको आपका प्रूफ ऑफ होम भी दिखाना होता है, और इसको दिखाने के लिए आप आपका जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है वो लेके जा सकते हो।
अदरवाइज़ अगर आप होम ओन करते हो तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो है ओल्ड एज प्रोविज़न डॉक्यूमेंट। जब आप जॉब कर रहे हो तो आपके सैलरी का एक हिस्सा जाता है पेंशन इंश्योरेंस को, और ये डॉक्यूमेंट बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि आपने ये पेंशन इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट किया है। तो इसको रिक्वेस्ट करने के लिए मेरे पास एक लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ये लिंक पे जाके आप ये डॉक्यूमेंट ईज़िली ले सकते हो। जब आप ये लिंक ओपन करोगे आपको इस पर versicherungsnummer पूछा जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस नंबर। ये आपको आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड है उस पर मिल सकता है या फिर उनके लेटर्स पे मिल सकता है। तो आप ये नंबर वहाँ पे डाल दो और आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ ही साथ आपको 113 यूरोज़ का फ़ी लगता है जो आपको कैरी करना है आपके अपॉइंटमेंट के टाइम पे, और इसी के बाद आपको फिर आपका पीआर मिल जाता है। ये प्रोसेस को अराउंड 3 to 6 वीक्स लगते हैं आपके पीआर को अवेलेबल होने में। आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल आ जाएगा कि आपका पीआर रेडी है और आप फिर जाके ये पीआर कलेक्ट कर सकते हो। अभी हम FAQs डिस्कस करते हैं जो कि लोगों को अक्सर कई डाउट्स होते हैं ये प्रोसेस को रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है कि ये जो 21 मंथ से लेके 33 मंथ्स तक का पीरियड है वो कब स्टार्ट होता है। तो मेरे लिए एटलीस्ट ये पीरियड चालू हो गया था जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था तब से, बट कई बार ऐसा होता है कि वो लोगों को चाहिए होता है जब आपने ब्लू कार्ड इशू किया था उस डेट से लेके ये 21 या फिर 33 मंथ्स का पीरियड स्टार्ट होता है। तो एक बार आप आपके हाउसलैंडर बेहोल्डर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपके सिटी में क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगता है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जब मैंने इनको ईमेल भेजा था तो उन्होंने मुझे बोला था इफ़ यू आर अप्लाइंग बिटवीन 21 मंथ्स टू 32 मंथ्स तो आपको B1 सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। अदरवाइज़ अगर आप 33 मंथ्स के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट जो A1 का रिक्वायर्ड है वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ भी आपका काम चल जाएगा। तो ये अपॉइंटमेंट में वो अक्सर जर्मन में बात करना ट्राई करते हैं, तो आपको उसको समझ में आना चाहिए, तो आपको वो शायद से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको ये प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं। तो जब आप ये अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो इमिग्रेशन ऑफिस है उनको ईमेल करके अपॉइंटमेंट डेट ले सकते हो, और आप जब ये अपॉइंटमेंट डेट ले रहे हो तो उसी के साथ साथ आप एक डॉक्यूमेंट के लिस्ट पे उनको पूछ लेना, क्योंकि कई बार सिटी के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट लिस्ट थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। जैसे कि मुझे बर्लिन में इन्होंने सिर्फ 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप ही मंगवाई थी, बट मैंने देखा है कि ये वेबसाइट पे अक्सर 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए अगर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस है तो आपको ये पहले ही पता हो जाएंगे और आप अपडेटेड रहोगे। और जो सेकंड टिप है वो है कि आप जब इनको ईमेल भेज रहे हो तो आप ट्राई करना कि उसको जर्मन में लिखें। अगर आपको जर्मन इतना अच्छे से नहीं आता है तो आप DeepL करके एक टूल है जो कि बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर देता है। ये टूल गूगल ट्रांसलेट से काफ़ी अच्छा ट्रांसलेशन देता है, तो इसके हेल्प से आप जर्मन में एक ईमेल भेज सकते हो। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास A1 का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पहले से ही दिखा रहे हो कि आपको जर्मन लैंग्वेज स्किल्स आ रहे हैं और आपके लिए ये फिर आसान हो जाता है। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम मिलते रहे अगले वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।